अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं कट्ठा मस्जिद के पीछे जो सड़क है उसमें। तो ये हमारे मेंबर साहब हैं, कारी आरफ उस्मानी साहब। तो ये बाकी अफराद वो हैं जिन्होंने इनको तावन का बोला था और उन्होंने तावन इनके साथ किया है और पैप वगैरह लेके आए हुए हैं। उसके बारे में ये मेंबर साहब कुछ तफसील बताएंगे। इससे पहले भी मेंबर साहब ने काफ़ी लोगों की हेल्प की हुई है। तो जो तफसील इनसे मैंने ली है, तो मेरे ख्याल में बस्ती में अगर 4-5 घर हैं तो उन पाँचों ने अलग भी इनसे डिमांड की हुई है। तो खुदारा ये तरीका ना करें, क्योंकि ये हारे हुए मेंबर साहब हैं हमारे, और ये किसी बड़े सियासी आदमी से भी हेल्प नहीं लेते। अपनी मदद आपके तहत हम लोगों के साथ हारने के बावजूद तावन करते हैं। बाकी ये तफसील आपको बताते हैं किन किन लोगों को इन्होंने हेल्प की है और बाकी ये क्या करेंगे हमारे इलाके के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अबरार भाई, सबसे पहले आपका मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपनी गुफ्तगू करने का। तो मैं तो शुरू से ही मेरा एक विजन था ये, और इस मनसूबे के साथ मैं टच था, और मेरी ख्वाहिश थी कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। इंसान जब ख़ुद के लिए बहुत कुछ करता है तो उसे चाहिए कि दूसरे जो मुसलमान भाई हैं जिनको ज़रूरत होती है जिस चीज़ की, उनके साथ भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो शुरू से भी इस सिलसिले के साथ जुड़े रहे। हमने एक ट्रस्ट बनाया था और उसमें भी हम करते रहे, लोगों के साथ तावन करते रहे। तो उसके बाद फिर इलेक्शन आ गया था, और इलेक्शन के बाद चूँकि मैं हार चुका था, अगर जीत जाता तो बड़ी बात तो नहीं कहता। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त बस्ती के बहुत सारे काम हो चुके होते हैं और थोड़े से काम रह चुके होते हैं जो हम सब मिल के वो भी कर लेते हैं। लेकिन चले हार गया, और उस पर भी अल्लाह ताला को जो मंजूर होता है वही होता है। तो इस वक्त मैं ये पाइप लेके आया हूँ। ये 5 बंडल पाइप हैं, तकरीबन ये बनते हैं 2500 फुट पाइप ये बनता है। मेरे साथ रब्ता किया था मुहतरम कारी अबरार साहब ने, रब्ता किया था कारी आबिद साहब ने, रब्ता किया था, और मौलाना गुलाम रसूल मामू साहब ने रब्ता किया था। इसी तरह 2-3 और अफराद थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था कि हमें जो है पानी के लिए पाइप जो है वो ज़रूरत है। तो उनके लिए मैं आज ये पाइप लेके आया हूँ। इससे पहले भी मैं काफ़ी सारे यहाँ बस्ती के लिए लेके आया हूँ, उनमें मैं आपको तफसील थोड़ी सी बता देता हूँ। कलसी बस्ती के लिए मैंने तकरीबन 1500 फुट पाइप दिया है, और आजी बशीर साहब के वाले मैंने किया था। और इसी तरह उतला जो डब्बर है मौलाना फजल आलम साहब, उनके लिए 2000 फुट मैंने पाइप दिया है। और अब्दुल रशीद और बाबू जो हमारे खालू हैं, उनके लिए तकरीबन 150 फुट पाइप मैंने दिया है। और इसी तरह तराखड़ के लिए मेरे चाचू हैं हाजी अब्दुल जलील साहब, 800 फुट पाइप उनके लिए मैंने दिया है। और डबर से उतला डबर अब्दुल हई साहब हैं, 200 फुट उनको पाइप दिया है। अब्दुल मन्नान मामू हैं, उनके लिए तकरीबन 800 फुट मैंने पाइप दिया। और अब्दुल शकूर साहब मोहतरम कारी तैयब साहब के भाई हैं, 500 फुट उनके लिए पाइप दिया है। और मौलाना अब्दुल वहीद साहब हैं, 200 फुट उनको पाइप दिया है। हमारे कट्ठा के मोहम्मद बशीर साहब हैं, 200 फुट उनको तकरीबन पाइप दिया है। आसिफ गाजी साहब के लिए आज मैं 500 फुट 2-3 गारे उनके लिए लेके आया हूँ। और ज़ियाउल भाई हैं, 400 फुट उनके लिए मैं पाइप ये लेके आया हूँ। यह कि खिदमत का एक तसलसल है। ज़रूरी नहीं होता कि जो नुमाइंदा जीत जाए वही खिदमत करे, और बेहतरीन इंसान वही होता है जो इस मनसब को ना देखे कि मैं जीतूंगा तो मैं काम करूंगा। बेहतरीन इंसान वो होता है कि जो अपने जहन में जो सोच रहा होता है, या उसने एक विजन बनाया होता है, या उसने ये सोचा होता है कि मैं कामयाब होकर ये काम करूंगा। तो अगर वो अल्लाह की तरफ से अगर वो कामयाब नहीं भी होता फिर भी वो काम करता है, तो यह भी लोगों पर डिपेंड करता है कि लोग समझें कि ये कैसा नुमाइंदा है हमारा, और इसने हमारे लिए काम किए या नहीं किए। इससे पहले भी मेंबर जीत कर भी आते रहे, और बल्कि ये तो छोटे मेंबरों को छोड़ें आप, तकरीबन 30-35 साल से सरदार साहब हमारे नुमाइंदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू से उनको हेल्प करते रहे, वो भी जीत कर आते हैं। और इसी तरह साले खान साहब इस दफ़ा जीत के आए थे, और दीगर हमारे जबोड़ी के जो हमारे कायदीन थे वो भी जीत कर आते रहे। तो एक हमारा ये एक तसलसल होना चाहिए कि हमने जिस अवाम से हमने वोट लिया है उस अवाम के लिए हमने कुछ किरदार भी अदा करना है। तो हार भी जाए बंदा तो फिर भी काम करना चाहिए, बल्कि हार कर ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि वो काम करे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरा एक सिलसिला था, मैं लेकर आया हूँ। तो अब मज़ीद अब कुछ सवाल हो गए तो उसका मैं जवाब दूंगा। एक और बात है, वो जो पैप हमारे चोए के लिए पहले दिए हैं जी उनकी और इनकी आप थोड़ी सी तफसील बता दें।
ताकि क्लियर हो जाए। मुझे तो इस चीज़ का पहले इल्म नहीं था। पहले मैं तकरीबन 800 फुट पाइप मैंने दिया था कलसी बस्ती के लिए, अब्दुल मन्नान मामूज हैं, उनको मैंने पाइप दिया था। तो मुझे पता चला है कि इनकी ख्वाहिश है कि चोया जो है वहाँ से पानी जो है ना डब्बर बस्ती के लिए वो करें, उसका एहतमाम करें। तो 800 फुट पाइप तकरीबन वो है। तो 2 बंडल फ़िलहाल मैं इनको पाइप दे रहा हूँ और मैं इनसे रब्ते में रहूँगा, और इनको अगर दोबारा ज़रूरत भी पड़ी तो मैं इनसे कहूँगा कि मुझसे दोबारा रब्ता करें। मज़ीद अगर ज़रूरत पड़ी, उम्मीद है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 800 फुट पाइप वो है तो 1000 फुट तकरीबन ये हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये पाइप पूरा हो जाएगा। फिर भी अगर ज़रूरत पड़ी तो भाई अबरार साहब हैं, कारी आबद साहब हैं, मौलाना गुलाम रसूल मामूद साहब है, कोई भी शख्स रब्ता कर सकता है। मैं इंशाल्लाह वो भी उनकी ज़रूरत पूरी कर दूँगा। अगर चोए में ना हो अभी इस टाइम पे तो ये मस्जिद का अच्छा, तो ये मस्जिद का पाइप अगर चॉइस से अगर वक्ती तौर पे नहीं हो सकता तो मस्जिद के लिए जो इन्होंने मुझसे एक कॉल की थी, एक रब्ता किया था, तो मस्जिद के लिए ये पाइप लगा लें जहाँ से इनको ज़रूरत पड़ती है। तो 2 बंडल पाइप मैं इनके वाले कर रहा हूँ। फिर भी अगर ज़रूरत पड़े, कम हो, तो इंशाल्लाह फिर मैं उसी वक्त उसी दिन इनको पाइप मज़ीद दे दूँगा। ठीक है। कारी साहब आप कुछ, ये हज़रात हैं जो अभी आए थे। तो चलें इंशाल्लाह बाकी जो गुफ्तगू है, जो तफसील है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर हो।